हमने ऑर्थोग्राफिक जो प्रॉब्लम है या फिर उसका जो सॉल्यूशन है उसको सेक्शनल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने देखा था। ठीक है, अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में भी हमने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, उसको प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय स्किप कर दिया था, है ना, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया था। बट अभी हम लोग उसको देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो वो क्या सोचना है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कटिंग प्लेन है या फिर कटिंग लाइन है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा कट करने वाले हैं इस सेंटर लाइन के थ्रू, और फिर बाद में उसी ऑब्जेक्ट के दो हिस्से बन जाएंगे। तो जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है उसको निकाल के फेंक दिया, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको ऑब्जर्वर है एरो डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर जाके वो ये जो व्यू है सेक्शनल व्यू वो ड्रॉ करने वाला है। तो इसमें अभी चेंज क्या होगा, ये जो फ्रंट व्यू है इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, वो नॉर्मल फ्रंट व्यू नहीं रहेगा, वो बन जाएगा सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो वो करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो यहाँ पे सेंटर लाइन हमने ड्रॉ की है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, उसको कन्वर्ट करना है कटिंग प्लेन में। तो वो कटिंग प्लेन में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, है ना, और उसको थोड़ा ब्रॉडर बनाते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं मोटा बना देता हूं। ठीक है, और उसके ऊपर एरो जो है वो हम लोग बना ले लेंगे। सो दिस इज व्हाट इज ए। वहां पे नेमिंग दिया नहीं है, फिर भी हम लोग उसको ए दे बोल सकते हैं, सेक्शन एट ए। ठीक है, तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना है सेक्शनल फ्रंट व्यू में। ओके, तो जैसे कि हमें रूल पता है, क्या है वो रूल, कि जो हिडन लाइंस है वो हिडन लाइन वहां पे नहीं रहेगी, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइंस। तो वो हम लोग पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने उसे कन्वर्ट कर लिया है, और सेम यहाँ पर भी उसकी जो विड्थ है थोड़ा सा और मैं बढ़ा लेता हूँ। ओके, सो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ नज़र आ रही है। ओके, तो कट होने के बाद हमें क्या नज़र आने वाला है वो हमें वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चेंजेस क्या रहेंगे, हमें कुछ पोर्शन इरेज करना होगा। तो ये जो पोर्शन है उसको मैंने इरेज कर लिया, सॉरी, और ये वाला भी जो पोर्शन है उसको मैंने इरेज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो एयर पॉकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है वो वाले साइड पे। ठीक है ना, यहीं पे मटेरियल कट हुआ है, तो उसी सेक्शन में या फिर उसी जोन में हमें हैचिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब मैं हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 45 डिग्री वाली लाइंस जो है वो बना ली है, या फिर 45 डिग्री का एक एंगल ले लिया है। और अभी आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूं, है ना, सेम टेक्निक आप भी यूज कर सकते हो। मैंने जो पहले यहाँ पे बताता हूँ आपको, सपोज मैंने ये एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपके पास सेम स्केल है, उस स्केल में ये ऐसे लाइंस है ना, तो वो लाइन और ये जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की है उसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, ओवरलैप कर रहा हूँ, और फिर बाद में आगे वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर से सेम टेक्निक यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो लाइन विड्थ है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स होती है जो हमें यूज करनी है
और जिससे हमें हमारा जो टाइम है वो सेव करना है, क्योंकि ग्राफिक्स इज ऑल अबाउट सेविंग योर टाइम एंड ड्राइंग द एक्यूरेट ड्राइंग। ठीक है, तो वो करने के लिए हम लोग ऐसा तरीका यूज कर सकते हैं। सेम मैं 45 डिग्री में लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, आपको भी प्रिसाइजली वैसा ही करना है। ओके, इट रिक्वायर्स पेशेंस। हमें इसके लिए 5 या 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, वो ऐसे ही नहीं मिलेंगे। ऐसा ही हमें पूरा कवर कर लेना है, पूरा ड्रॉ करना है। Okay, so this is how we can draw the sections. Okay, section lines. अब एक चीज़ यहाँ पर है जो कि आप पूछ सकते हो, क्या है वो, कि सर ये जो रिब है, रिब को भी हम लोग कट कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पे हैचिंग दिखाया नहीं। तो आपको पता है कि जो रिब पोर्शन है वहाँ पे हम लोग हैचिंग करते नहीं है, ये एज अ रूल हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दो टेक्निकली यू आर करेक्ट, ओके, बट एज पर रूल्स हम लोग रिब में हैचिंग नहीं करते। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर नेमिंग हम लोग करते हैं तो उस नेमिंग के हिसाब से ये वाला क्या बन गया फिर, सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, ये क्या बन गया, टॉप व्यू। और ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। So that's it. So we have finished this particular problem. Okay, I hope you have understood how we are converting orthographic view into the sectional views. आपको समझ में आया होगा। Okay, that's it for this particular lecture. Thank